नमस्कार। मैं गुंजन कुलश्रेष्ठ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 12 के सामान्य विज्ञान विषय के अध्याय 12 रासायनिक आबंध का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक आबंध के बारे में। लैंगम्यूर ने लुईस वैज्ञानिक के सहयोग से सहसंयोजक आबंध की व्याख्या की, जिसके अनुसार दो समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा निर्मित आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अर्थात इस आबंध में लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणु या एक ही तत्व के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक अणुओं के कुछ उदाहरण हैं। पहला है समपरमाणविक अणु। सबसे सरलतम अणु हाइड्रोजन है, जिसमें भाग लेने वाले दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये समान रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म को सहभाजित करते हैं और दोनों उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। दूसरा है विषम परमाणविक अणु। सहसंयोजक आबंध निर्माण में भाग लेने वाले अणु में यदि परमाणु भिन्न प्रकार के होते हैं तो ये विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। विषम परमाणविक अणुओं के उदाहरण में हम जल और मीथेन के अणु को ले सकते हैं। अधिकतम सहसंयोजकता किसी तत्व द्वारा बनाए जा सकने वाले अधिकतम सहसंयोजक आबंधों की संख्या को अधिकतम सहसंयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील संयोजकता। यदि कोई तत्व एक से अधिक सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो इस तत्व की परिवर्तनशील संयोजकता कहलाती है। जैसे फास्फोरस PCl3 व PCl5 बनाता है। यहाँ फास्फोरस +3 और +5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। आगे हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः अध्रुवीय या फिर बहुत ही कम ध्रुवीय होते हैं। इन यौगिकों की ठोस या द्रव अवस्था इनके अणुओं के मध्य उपस्थित दुर्बल वैन डर वाल बलों के कारण होती है। इसके उदाहरण है गैस के रूप में हम O2, N2 और Cl2 ले सकते हैं। द्रव में हम Br2 ले सकते हैं। ठोस है हीरा, ग्रेफाइट आदि। सेकंड है क्रिस्टल संरचना। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिकों की संरचना इतनी ज़्यादा विशाल क्रिस्टलीय होती है कि वे असाधारण रूप से कठोर होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से sp3 संकरित चतुष्फलकीय रूप से 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। इस प्रकार बहुत से चतुष्फलक परस्पर सुदृढ़ रूप से गुथे रहते हैं और इसी कारण हीरा सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी कठोर होता है। दूसरा है ग्रेफाइट। यह एक परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है। इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और परस्पर एक नियमित चतुर्भुज के रूप में जुड़कर चादर या शीट के समान परतें बनाते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से 3.35 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैन डर वाल बलों के द्वारा स्थित होती हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन परतों के लंबवत p कक्षकों में उपस्थित होता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ग्रेफाइट एक सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी विद्युत का सुचालक है और इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। चूँकि ग्रेफाइट विशाल अणु के रूप में रहता है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। परतीय संरचना की परतों के मध्य दुर्बल वैन डर वाल बल होने के कारण
परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं, इसलिए यह बहुत मुलायम और चिकना होता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग घड़ियों में शुष्क स्नेहकों के रूप में उपयोग में किया जाता है। सहसंयोजक यौगिक का तीसरा गुण है गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजक यौगिकों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल जैसे द्विध्रुव आकर्षण, हाइड्रोजन आबंध, वंडरवाल बल आदि होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जैसे विशाल अणुओं में अनेक अणु एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, इस कारण इनके और गलनांक और क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। चौथा है वाष्पशीलता। अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण ही सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बहुत वाष्पशील होते हैं। पांचवा गुण है वैद्युत चालकता। सहसंयोजक पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते, ग्रेफाइट के अलावा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन अनुपस्थित होते हैं, परंतु कुछ यौगिक जो विलायकों में घुलकर आयन प्रदान करते हैं विद्युत चालकता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे HCl, H2SO4 आदि। विलेयता। किसी यौगिक की विलेयता में सामान्यतः एक सिद्धांत लागू है, समान समान को घोलता है, अर्थात आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों जैसे C6H6, CCl4 में विलय होते हैं। सामान्यतः ये जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इनमें भी कुछ विशाल अणु जैसे हीरा, ग्रेफाइट आदि किसी भी विलायक में विलय नहीं होते, जो इसके अपवाद हैं। सहसंयोजक यौगिक का नेक्स्ट गुण है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होने के कारण धीमी गति से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंधों का निर्माण होता है। एक अन्य गुण है आबंध की प्रकृति। कक्षकों के अतिव्यापन के कारण आबंध दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। नवा गुण है समावयवता। वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो किंतु संरचनात्मक सूत्र या त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्राय समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। इसके आगे हम पार्ट 4 में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं गुंजन कुलश्रेष्ठ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 12 के सामान्य विज्ञान विषय के अध्याय 12 रासायनिक आबंध का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक आबंध के बारे में। लैंगम्यूर ने लुईस वैज्ञानिक के सहयोग से सहसंयोजक आबंध की व्याख्या की, जिसके अनुसार दो समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा निर्मित आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अर्थात इस आबंध में लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणु या एक ही तत्व के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा कर